हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। अपने फाइनल डिसीजन के लिए आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। कल रात मैंने सेकंड चैनल के ऊपर भी रीडिंग अपलोड कर दी है और आप उसको देख सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू द रिलेशनशिप, क्योंकि उस चैनल पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं जनाब, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे, क्या है आज का मैसेज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस। कोई लोलो पोचो करेगा आज आपकी, ठीक है। एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। कोई आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहता है, कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल बात करेगा कि ज़रा दोबारा से रीयूनाइट होते हैं, ज़रा बात करते हैं। ये फैमिली का रीयूनियन भी हो सकता है आपके फादर आपकी शादी कहीं फ़िक्स करने वाले हैं। आपके फादर के पास आपका कोई प्रपोज़ल आएगा एंड देन मे बी वो सडनली अनाउंस कर दे कि बस शादी तय हो गई है। थिंग्स लाइक दैट। आजकल के दौर में ऐसी चीज़ें काफ़ी रेयर होती हैं, लेकिन फिर भी अदरवाइज़ आपके पर्सन भी हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, ये बजटिंग से रिलेटेड है, क्लैरिटी से रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। आप किसी बात के लिए काफ़ी अरसे से मान नहीं रहे हैं। शायद कोई आपसे इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा है, आपसे कोई कह रहा है कि थोड़े से पैसे दे दो, थोड़ा सा लोन दे दो, थोड़ा सा ख़र्चा कर लो, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लो। लेकिन कोई आपको आपकी बिज़नेस या आपकी फाइनेंशियल असेसमेंट कर रहा है, कोई आपके फाइनेंसेस पर नज़र लगा के बैठा हुआ है और बार बार आपको प्रोवोक करता रहता है, कोई स्कीम्स भेजता रहता है कि ये देख लो वो देख लो, ताकि क्योंकि उसको पता है कि आपके पास पैसे हैं और आप बहुत जम के उसके ऊपर बैठे हुए हैं। अदर देन दैट, आप अपनी फीलिंग्स को आज बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। आप शायद किसी से भी कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, आप अपने बारे में किसी से कोई बात नहीं करेंगे, आप होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। और हो सकता है कोई पास्ट इश्यूज़ हों, आप कंट्रोल कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी। आप कुछ लोगों के ऊपर भी कुछ अपनी रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, आप हर किसी के साथ ओपन नहीं हो रहे, जबकि आपने थोड़े ही दिनों पहले कोई क्लैरिटी से रिलेटेड, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई क्लियर दो टोक बात की भी है। आप अपने जहन में कुछ चीज़ों को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई डोर मैट फील करा रहा है, आपको कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र कर रहा है जो आपके स्टैंडर्ड पर पूरी नहीं उतरती, और अगर प्रपोज़ल अच्छा आ भी रहा है, कोई ऑफ़र अच्छी आ भी रही है, तो आप अपने किसी एक रिग्रेट मूड में हैं। आप कुछ इन चीज़ों को देख रहे हैं जिनके ये या तो आपके लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई हैं, और इनकी चक्कर में आप इस अच्छी ऑफ़र को इग्नोर कर रहे हैं। शायद आपको बाद में इस बात का एहसास हो, शायद हो चुका होगा, जिसकी वजह से आपने ये लेसन लर्न किया और अब आपने डिसाइड किया और क्लैरिटी डेवलप की कि अब ऐसा नहीं होगा। कोई धोखा हो सकता है, कोई फाइनेंशियल केओटिक सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर जब लास्ट में आपके पास फोर ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है तो ये कंट्रोल होता है फाइनेंसिस को लेकर भी, और ये कंट्रोल होता है फीलिंग्स को लेकर भी। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी में आपके फोर ऑफ पेंटिकल्स है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, आई कैन सी कि आप खुद अपने फादर को या अपने पार्टनर को कुछ बहुत ऐसा प्रैक्टिकल कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, उनको कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इस जोन में बड़ी मुश्किल से आते हैं। कोई राज़ी करने वाली बात, किसी बात पर कन्विंस करने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती और बहुत रिजिडिटी नज़र आ रही है। अथॉरिटी इतनी ज़्यादा है, मैनरिज्म इतना ज़्यादा है कि आप आसानी से इस पर्सन को कन्विंस नहीं कर सकते। कुड भी आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड अपने फादर से बात करने वाले हैं कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन समवन, आप इस प्रपोज़ल को कंसिडर करें। या आज ऐसा कुछ होगा, आप अपने बॉस से किसी से भी ऐसी बात करेंगे। अगर आप अपने बॉस से ही अफेयर में हैं, अपने सुपरवाइज़र अपने मैनेजर से ही अफेयर में हैं,
तो मे बी आज आप उसको कोई चीज़ बोलें कि भाई आपने ये सब कुछ स्टार्ट किया था, अब इसको एंड पर लेकर जाएं, इसको कंप्लीट करें और इसको किसी कमिटमेंट की तरफ लेकर जाएं, इसको किसी कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएं, ये चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ यूनियन, फैमिली, सेलिब्रेशन, शादियाँ, कोई फंक्शन, कोई फैमिली गैदरिंग, कहीं से दावत का बुलावा, कहीं से शादी का बुलावा, किसी कोई आपसे शिकवा कर सकता है कि आप आए नहीं, आप रिज़र्व इतने, आपको जाना चाहिए था, आपको आना चाहिए था, कोई ऐसी चीज़। एंड अदर देन दैट आप ख़ुद भी आज थोड़ा सा स्टबन बिहेव करेंगे, आप कोई हैंगी पेंगीज़ में नहीं पड़ेंगे, कोई आपको लोलो पोचो करेगा तो आप उसकी लोलो पोचो में नहीं आने वाले। ऑल्दो कहीं से आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा ही कोई स्लो पेस, बहुत ही सुस्तुल वजूद यानी इंतहाई डड्डू चाल से कोई ना कोई आपको कुछ ऑफ़र तो ज़रूर करेगा, बिकॉज़ ये एक रूटीन वर्क है। आपको ये नहीं लगेगा कि आउट ऑफ द ब्लू ये कहीं से कोई ऐसी चीज़ हो रही है। हाँ, इस तरफ ये ज़रूर हो सकता है कि इस इंसान का मूव करना और इस इंसान की तरफ से ऐसी ऑफ़र आना जो है ना वो बहुत रेयर है। तो ये आज पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, देखते हैं किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। संडे गो इनवर्ड्स, ये अभी लास्ट वीक के मेरे ख्याल में फ्राइडे या थर्सडे को भी यही आया था। सो दैट मीन्स कि आपने ये जो आप होल्ड ऑन कर रहे हैं, शायद इसी कंडीशन में रहते हुए आप गो इनवर्ड होंगे, आप एक नया विज़न डेवलप करेंगे, आप अपनी कैलकुलेशन पर बात करेंगे, आप शायद ये देखेंगे कि जनाब किस तरीके से जो है वो चीज़ें सेटल हो रही हैं, आप ये देखेंगे किस तरीके से जो है वो बजटिंग हो रही है और मैं कैसे किस चीज़ पर कितना इन्वेस्ट करूं, मैं फैमिली पे कितना दूं, मैं घर में कितना दूं, मैं अपने लिए कितना रखूं। तो शायद आप अपने रूटीन का एक रूटीन का नई बजटिंग करें, बिकॉज़ आपने कहीं ना कहीं कोई चीज़ सॉलिडिफाई करनी है। तो मे बी बाय संडे तक आपके पास टारगेट है, कुछ संडे तक आप कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और आप एक नई डायरेक्शन अपने लिए सेट करेंगे, एक नया विज़न सेट करेंगे। सेट नहीं करेंगे तो एटलीस्ट आपको डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए जी, यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। Intuition, intuitive. Number 2, High Priestess, sort of. You have a keen awareness of what is happening around you. आपकी चारों तरफ क्या हो रहा है। A strong intuition is your gift and will help you understand the unspoken feelings and thought of others. Okay. This insight allow you to be great guide and supporter. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो आपकी तरफ ऑफ़र आएगी, आपकी इंसाइट आपसे ख़ुद बात करेगी कि आपने किसके लिए क्या सपोर्ट सिस्टम बनना है या गाइड बनना है। ठीक है, अच्छी बात पहले ही आ गई कि आप ऑलरेडी होल्ड ऑन कर रहे हैं। आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आज की मैं बात करूं, एक हफ़्ते तक ज़रा अपने आप को ऑब्ज़र्व करें, मे बी आप ऑटोमेटिकली सेंस कर लेंगे कहाँ आपकी ज़रूरत है और कहाँ आपने इन्वेस्ट करना है, चाहे वो एनर्जी हो, कंपनी हो, आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो या आपकी अटेंशन हो, आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा। तो और आपको एक्चुअली किसी को बताना नहीं पड़ता, आप ऑलरेडी अवेयर हैं कि आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। आपको शायद सेंस कर लेते हैं आप कि किसको जेन्युइन ज़रूरत है, किसको जेन्युइन ज़रूरत नहीं है। और ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन जो है ना, वो आपका गिफ्ट है, जो कि आपको हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में। दूसरे जो बात नहीं कह पाते या जो दूसरे जो बात नहीं एक्सप्रेस कर पाते या उनके जहन में जो चल रहा होता है, आप उसको निकाल लेते हैं, निकलवा लेते हैं, और यही दूरंदेशी, ये नज़रिया, ये नज़र जो है ना, ये जो जिस तरीके से आप लोगों को देखते हैं, वो आपको ना एक बहुत बड़ा गाइड और एक सपोर्ट सिस्टम बनाती है या बना रही है।
आप इस चीज़ के प्रोसेस में शायद डेवलप हुए हैं। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इंट्यूटिव। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।